हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म है ट्रेड। मैक्सिको सिटी में हम एक एड्रियाना नाम की लड़की को देखते हैं। आज उसका जन्मदिन है। तोहफे में उसका भाई उसके लिए साइकिल ले आया था। साइकिल को देख वो काफ़ी खुश हुई, पर उसकी माँ खुश नहीं थी क्योंकि जॉर्ज बुरी संगत में था। कोई काम नहीं करता, चोरी करके पैसे घर लाता है। उसकी माँ कभी एड्रियाना को अकेले बाहर नहीं जाने देती क्योंकि बाहर काफ़ी खतरा था। आए दिन किडनैपिंग के मामले सामने आते थे। वो सिर्फ 13 साल की है। जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गया। यहाँ हम दो पोलिश महिलाओं को प्लेन में देखते हैं। दोनों पोलैंड से काम के सिलसिले में मैक्सिको आए थे। उसमें से एक महिला का नाम वेरोनिका है। दोनों काफ़ी खुश थे। एयरपोर्ट पर उन्हें एक महिला ने रिसीव किया। वहाँ दो शख्स और आए थे, वादिम और मैनुएलो। यहाँ से दोनों शख्स उन्हें लॉस एंजलिस तक ले जाएंगे। उस महिला ने दोनों का पासपोर्ट ले लिया। दोनों को ये थोड़ा संदेहजनक लगा। जब वेरोनिका ने सवाल किया तो उसने कहा, हमने वीज़ा के लिए पासपोर्ट लिया है, पर उनके पास अमेरिकन वीज़ा पहले से है। उस महिला ने कहा, अगर वो दोनों उनके साथ नहीं गई तो उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स पोलैंड में कहाँ रहते हैं। वो उन्हें जान से मार देगी। वेरोनिका का एक 3 साल का बेटा भी है। यहाँ उन्हें पता चल गया कि वो किसी साजिश का शिकार हो गए हैं। वो ज़बरदस्ती वेरोनिका को गाड़ी में बिठाने लगे। तभी दूसरी लड़की भागने लगी और एक गाड़ी से टकराकर उसकी वहीं मौत हो गई। वो वेरोनिका को लेकर वहाँ से चले गए। यहाँ वो सेक्स स्लेवरी गैंग का शिकार हो गई थी। यहाँ एड्रियाना अपने भाई से मिलने के लिए सड़कों पर निकल गई। जब वो साइकिल पर थी तो एक कार उसका पीछा करने लगी और उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चले गए। यहाँ जॉर्ज ने देखा उसकी बहन की साइकिल एक छोटा लड़का चला रहा है। उसके पूछने पर उसने बताया ये साइकिल उसे सड़क पर गिरी मिली। उसने उस जगह जाकर देखा, वहाँ उसकी बहन का कार्ड गिरा था। जॉर्ज को थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई। उसकी बहन ट्रैफिक्ड हो चुकी है। मैक्सिको में ट्रैफिक में मामले आए दिन आते रहते थे क्योंकि अमेरिकन बॉर्डर बिल्कुल पास था। वो अपने दोस्तों के साथ डॉन विक्टर के पास गया। उसने बताया ये काम रशियंस का है। विक्टर ने बताया वो अभी उसे लेकर ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो इन्हें ट्रैफिक्ड करके न्यू जर्सी ले गए होंगे जहां इनकी बोली लगेगी। यहाँ हम देखते हैं वेरोनिका को एक घर में लेकर आया गया है। वहाँ एड्रियाना पहले से ले आई गई थी। वहाँ वादिम ने वेरोनिका का रेप किया। उसके सारे सपने यहीं टूट गए। वो जिस सपने को लेकर अमेरिका आई थी ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके और अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, यहाँ उसे सेक्स स्लेवरी के दलदल में धकेल दिया गया। यहाँ जॉर्ज एड्रियाना को ढूंढने शहर में निकल गया। वो एक रेड लाइट एरिया में गया। शायद उन्होंने अभी तक एड्रियाना को वहीं रखा हो। यहाँ मैनुएलो दोनों को ड्रग्स की गोलियाँ लाकर देता है जिससे उन्हें पेन रिलीफ मिल जाए। ये एक तरह का ड्रग था, पर उसके जाने के बाद वेरोनिका ने वो गोली फेंक दी। वादिम ने उसके सामने ही उसके बेटे की तस्वीर फाड़ दी। अब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाए। उसने उसे काफ़ी मारा भी। एड्रियाना ने उसके बेटे की फटी हुई तस्वीर लाकर उसे दे दी। दोनों को इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है। एड्रियाना रोने लगी कि उसे घर जाना है। उसने बताया कि मेरा भाई मुझे जल्द ही ढूंढ लेगा। हम देखते हैं जॉर्ज मार्केट में लोगों से अपनी बहन के बारे में पूछ रहा है। शायद किसी ने उसे देखा हो, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने देखा उसकी बहन के साथ और लड़कियों को ट्रक में भरकर कहीं ले जाया जा रहा है। जॉर्ज ने अपने दोस्त की कार ले ली और उस ट्रक का पीछा करने लगा। गाड़ी में हम देखते हैं जिन लोगों ने ड्रग्स लिए थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, साथ ही एड्रियाना की भी। वेरोनिका ने उसे दोबारा ड्रग लेने से मना किया। सुबह एक सुनसान जगह पर मैनुएलो ने ट्रक रोक दी। 2 पुलिस वाले आ गए। उन्हें लगा कि शायद ये उन्हें बचा लेंगे, पर वो भी उनसे मिले हुए थे। मैक्सिको अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उन्हें लड़कियों की फ़ेक आईडीज़ बनानी थी। उस पुलिस वाले ने कहा पहले वो वेरोनिका के साथ सोना चाहता है। मैनुएलो ने बाकी लड़कियों को बाहर निकाल लिया और वेरोनिका को उस ऑफिसर के साथ छोड़ दिया। जॉर्ज वहीं छिपकर ये सब देख रहा था। वहाँ मैनुएलो ने लड़कियों की तस्वीर निकाली जो उसे साइट पर बिडिंग के लिए यानी बोली के लिए अपलोड करनी थी। पोज देते वक्त एड्रियाना काफ़ी रो रही थी। उसे देख जॉर्ज को गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे बचा नहीं सकता क्योंकि वहाँ वो कई लोग थे। वो जॉर्ज को भी मार देंगे। उसके बाद वो उनकी गाड़ी का पीछा करने लगा। गाड़ी बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगी। तभी जॉर्ज की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। वो भागकर उस ट्रक का पीछा करने लगा, पर वो दूर निकल गए।
यहाँ उन्हें एक घर में लाकर रखा गया। वेरोनिका ने मैनुएलो से कहा, आज नहीं तो कल वो इसकी भरपाई ज़रूर करेगा। यहाँ जॉर्ज ने एक शॉप पर जाकर अपनी माँ को कॉल किया, पर बिना कुछ कहे ही उसने फ़ोन रख दिया। उसे समझ नहीं रहा था आखिर वो अपनी माँ से क्या कहे। तभी उसकी नज़र उसी ट्रक पर पड़ी जो एक घर के बाहर खड़ी थी। शाम होते ही वो उस घर में गया, पर यहाँ कोई नहीं था। सभी यहाँ से जा चुके थे। उसे ये तो पता चल गया कि उन्हें यहीं रखा गया था। उसकी बहन के कपड़े वहीं पड़े थे। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक शख्स निकला। जॉर्ज जाकर छिप गया, पर यह शख्स कौन था और ये इतनी रात इस जगह क्या कर रहा है? थोड़ी देर बाद वो शख्स वहाँ से निकल गया। यहाँ वो लड़कियों को रात में बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था। तभी वहाँ पुलिस आ गई और उन्होंने सभी को पकड़ लिया। यहाँ हम देखते हैं वो शख्स होटल में बैठा है। ये वही शख्स है जो रात उस घर में गया था। इसका नाम रे है और रे एक पुलिस ऑफिसर है। रात उसने अपनी पत्नी से बात की। उसके पास अपनी बेटी की एक पुरानी तस्वीर है जब वो 3 साल की थी। जब वो 3 साल की थी तब उसे अबडक्ट कर लिया गया था। आज 10 साल बीत गए। यहाँ पता चला रे ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी को नशे की लत थी और ये बेटी उसी की है। मरने से पहले कुछ दिनों उसने रे को एक लेटर लिखा था कि उसे पैसों की ज़रूरत है। ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। रे को ये भी नहीं पता था कि उसकी एक बेटी भी है। शायद उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को भी बेच दिया था। ये राज भी उसी के साथ चला गया। तब से रे अपनी बेटी को तलाश कर रहा है। सुबह उसने बॉर्डर क्रॉस किया। यहाँ हम देखते हैं वेरोनिका और एड्रियाना को उन लोगों के साथ रखा गया है जो इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं। यहाँ वेरोनिका ने एक ऑफिसर से बताया कि उन्हें किडनैप किया गया है, पर उसने उनका यकीन नहीं किया। शायद वो भी उन सब से मिला था। उसके बाद वो दोनों को लेकर वहाँ से निकल गए। अब वो अमेरिका में दाखिल हो गए थे और अपनी मंजिल न्यू जर्सी की तरफ आगे बढ़ने लगे। यहाँ सुबह रे ने देखा उसकी गाड़ी की ट्रंक से आवाज़ आ रही है। उसने खोला तो देखा जॉर्ज उसमें छिपा था। वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रात उसमें छिप गया था। उसने सारी बात रे से बताई, पर रे को उस पर यकीन नहीं और वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। रे जैसे ही पुलिस के पास उसकी बहन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने गया, जॉर्ज वहाँ से भाग गया। रे वापस उसके पास गया और उसने कहा न्यू जर्सी पहुँचने में वो उसकी मदद करेगा। जॉर्ज उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। यहाँ हम देखते हैं उन लोगों ने सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। वहाँ कई शख्स खड़े थे। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन चलता था। यहाँ पैसे देकर लोग अपनी हवस मिटाते थे। एक शख्स ने कहा उसे एड्रियाना चाहिए, पर वेरोनिका ने कहा मुझे ले चलो। इस पर मैनुएलो ने उसे पंच कर दिया। पता नहीं क्यों शुरुआत से ही मैनुएलो वेरोनिका से नज़रें नहीं मिला पाता। शायद वो उससे डरता था। उस बूढ़े शख्स ने एड्रियाना के साथ सोने के $80 दिए और वो उसे झाड़ियों में लेकर चला गया। उसने देखा उस जैसी और कई माइनर लड़कियां वहाँ थीं जो ट्रैफिक्ड किए गए थे। एड्रियाना रोने लगी। कुछ लड़कियां तो 7 से 8 साल तक थीं। जब वो वापस आई तो वेरोनिका को उसे देख काफ़ी दुख हुआ। उनके साथ एक थाई लड़का भी है। उसकी उम्र 11 साल होगी। उसे भी ट्रैफिक्ड कर ले जाया जा रहा था। तभी उन्होंने उस लड़के को एक हेरोइन का इंजेक्शन दे दिया। शायद उसकी बिडिंग हो चुकी थी। आज उसे किसी शख्स को सौंपना है। यहाँ रे और जॉर्ज एक कैफ़े में बैठे थे। तभी रे की नज़र एक शख्स पर पड़ी और उसके साथ वही थाई लड़का था। वो लड़का नशे में था क्योंकि उसे हेरोइन का इंजेक्शन दिया गया था। ये वही शख्स था जिसने उस लड़के को ख़रीदा है। रे को उस पर शक हुआ, पर जब जॉर्ज की नज़र उस पर पड़ी तो वो उस लड़के को पहचान गया। ये वही लड़का था जिसे उसने एड्रियाना के साथ देखा था। ये शख्स एक पेडोफाइल है। उसने बताया कि मैंने इस लड़के को बिडिंग में जीता है। उन्होंने उस लड़के को पुलिस को सौंप दिया, पर यहाँ उस शख्स से उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बस इतना पता चला कि एक साइट पर ट्रैफिक्ड किए लोगों की बिडिंग होती है। दूसरे दिन वेरोनिका के ड्रग्स न लेने पर उस शख्स ने उसे काफ़ी मारा। यहाँ हम देखते हैं रे एक साइबर में बैठा उसी साइट को सर्च कर रहा है। उसने उस शख्स की मेंबर आईडी डाली। वो साइट खुल गई। उसमें काफ़ी लड़कियों की तस्वीर थी। उसमें जॉर्ज की बहन एड्रियाना की भी प्रोफाइल थी। उसे देख जॉर्ज काफ़ी दुखी हो गया। उन्होंने उसका नाम बदलकर मारिया रख दिया था। उसमें दिया था बहुत जल्द ही इसकी बिडिंग शुरू होगी $500 से, पर उस पर दिन और टाइम नहीं दिया गया था। रे ने बताया मैं कुछ लोगों को जानता हूँ
जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। दोनों न्यू जर्सी के सफ़र पर निकल गए। बिडिंग से पहले उन्हें वहां पहुंचना होगा, क्योंकि अगर वो किसी और देश स्मगल हो गई तो उसे वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ जाते वक्त मैनुएलो ने गाड़ी रोक दी और वो टॉयलेट करने चले गए। तभी वो दोनों गाड़ी से निकलकर भागने लगे। उन्होंने देखा और उनका पीछा करने लगे। वो दोनों भागकर एक फ़ोन बूथ पर गए और वेरोनिका ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, पर सारी बात बताने से पहले ही वो वहाँ आ गए और दोनों को पकड़कर फिर से गाड़ी में बिठा दिया। उन्हें लगा कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। मैनुएलो ने कहा इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। मैनुएलो ने गाड़ी रोकी और वेरोनिका को नीचे उतारा। उसने अपना बेल्ट निकाला, क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी तो उसे सज़ा देनी होगी। पर वेरोनिका काफ़ी खामोश थी, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने मुड़कर मैनुएलो से कहा कि इसकी भरपाई वो एक दिन ज़रूर करेगा। वो कुछ समझ नहीं पाया। वेरोनिका ने भागकर पहाड़ी से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। मैनुएलो अपने सर को पकड़कर वहीं बैठ गया, क्योंकि वेरोनिका ने उसे कई बार प्रार्थना करते हुए देखा था। इससे पता चलता है कि उसके अंदर का इंसान अभी ज़िंदा था। एड्रियाना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि हर वक्त वहाँ वेरोनिका ही उसका साथ देती थी, एक माँ की तरह। रात हम देखते हैं उसके बेटे की तस्वीर एड्रियाना के पास है। शायद अब वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। हम देखते हैं मैनुएलो उसे लेकर न्यू जर्सी आ गया। यहाँ एक महिला है लॉरा, और यहीं से एड्रियाना की बिडिंग लगेगी। लॉरा ने मैनुएलो को काफ़ी कुछ सुनाया, क्योंकि उसकी गलती की वजह से वेरोनिका मारी गई। उनका काफ़ी नुकसान हो गया। यहाँ रे और जॉर्ज दोनों न्यू जर्सी के एक होटल में रुके। यहाँ उन्होंने साइट पर फिर चेक किया। उस पर दिख रहा था एड्रियाना की बिडिंग कल 2 बजे दोपहर से शुरू होगी। यहाँ देखते हैं रे और हैंक एक सीनियर ऑफिसर से मिलने आए थे, ताकि वो उस जगह जाकर रेड करे। पर उस ऑफिसर ने कहा उसे इस नेटवर्क की सारी जानकारी है। ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई 1 या 2 आदमी नहीं शामिल है जिसे वो अरेस्ट कर ले और सब ख़त्म हो जाए। ये कभी न ख़त्म होने वाला नेटवर्क है। रे ने सोच लिया उसे ही कुछ करना होगा। वो वापस होटल आ गया। उसने अपनी वाइफ को कॉल किया और बताया कि उसे सेविंग से काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। उसकी वाइफ ने रे से एक भी सवाल नहीं किया। रे अपने पैसों से कल बिडिंग लगाएगा और वो एड्रियाना को वापस ले आएंगे। जॉर्ज काफ़ी भावुक हो गया कि रे एक अनजान शख्स है जो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। अब शायद उसे अपनी बेटी की भी खोज बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी वक्त बीत गया है। वो ज़िंदा भी है या नहीं, अगर होगी भी तो न जाने किस देश में। यहाँ हम देखते हैं एड्रियाना प्रार्थना कर रही थी कि आज जो भी शख्स उसे लेने आए वो मन से दयालु हो। यहाँ हम देखते हैं उन्होंने वर्ल्ड ट्रैवलर नाम से लॉगिन किया। बिडिंग शुरू हो चुकी थी। बिडिंग बढ़ती जा रही थी। $29,000 तक बिडिंग पहुँच गई और टाइम आउट भी होने चला था। उन्होंने 2 सेकंड पहले 32,000 की बिडिंग की और टाइम आउट हो गया। वो बोली जीत गए। लॉरा ने उसे उसी होटल नंबर पर कॉल किया और बताया कि पैसे तैयार रखे, लड़की उसे मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद वहाँ मैनुएलो पहुँच गया और रे को अपने साथ ले गया। जॉर्ज गाड़ी से उनका पीछा करने लगा। यहाँ वो पैसे लेकर लॉरा से मिला। एड्रियाना काफ़ी डर रही थी। यहाँ रे ने लॉरा से पूछ लिया कि वो कहाँ से है। इतना पूछते ही लॉरा को उस पर शक हुआ कि कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं। उसने उसकी तलाशी करवाई पर कुछ नहीं मिला। रे ने बताया वो बस एक सेल्समैन है। उसने कहा उसे प्रूव करना होगा कि वो पुलिस नहीं है, उसे यहीं उस लड़की के साथ सोना होगा। रे ने थोड़ा सोचा और उसने कहा उसके लिए उसे प्राइवेसी चाहिए। वो एड्रियाना को लेकर कमरे में गया। एड्रियाना रोने लगी। रे ने बताया कि वो उसके भाई का दोस्त है, वो उसे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। तभी लॉरा ने मैनुएलो को ऊपर भेजा चेक करने के लिए उसने कुछ किया भी या नहीं। मैनुएलो ने देखा और जाने लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। तभी एड्रियाना ने उसे रोक लिया और कहा कि वेरोनिका उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। वो अब भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। वेरोनिका को याद कर वो काफ़ी भावुक हो गया। मैनुएलो नीचे गया और उसने बताया कि सब ठीक है, वो शख्स कोई पुलिस वाला नहीं। अब रे एड्रियाना को लेकर बाहर जाने लगा। जैसे ही वो बाहर आया, जॉर्ज ने रॉड से मैनुएलो के सर पर जोर का हमला कर दिया। लॉरा समझ गई और उसने रे पर गन पॉइंट कर दिया।
तभी हैंक पुलिस फोर्स लेकर आ गया और लॉरा को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ घर की सर्च करने पर पता चला कि घर के बेसमेंट में और लड़कियाँ बंद थी। वो $32,000 रे ने जॉर्ज को दे दिए, पर उसने वो पैसे रे की गाड़ी में वापस रख दिए क्योंकि उसकी बहन मिल गई। वो खुश था, उसे और कुछ नहीं चाहिए। घर जाने पर एड्रियाना अपनी माँ को देख रोने लगी। कहानी के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं जॉर्ज जाकर उस शख्स को जान से मार देता जिसने उसकी बहन को अबडक्ट किया था। तभी घर से उस शख्स का बेटा निकला। ये देख जॉर्ज को काफ़ी दुख हुआ कि एक परिवार वाला शख्स ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट एडवाइज़र ने ट्रैफिकिंग पर एक बात कही कि उन्हें अमेरिका में एक भी ट्रैफिक्ड विक्टिम नहीं मिल रहा क्योंकि हम उन्हें तलाश ही नहीं कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक्ड विक्टिम नहीं मिल रहे तो हर साल इतने लोग ट्रैफिक्ड होकर जाते कहाँ हैं? सबसे बड़ा सवाल ये था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।